आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा रिलीज की गई एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के बारे में। आर्मी की तरफ से 220 एयर डिफेंस गन को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज की गई है और इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो गन अक्वायर की जाएंगी वो मेक इन इंडिया के बाई एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत अक्वायर किए जाएंगे। ये कैटेगरी की चॉइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप बाई एंड मेक इंडियन कैटेगरी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कैटेगरी के तहत एक्विजिशन के दौरान कोई भी इंडियन कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, एक फॉरेन ओईएम के साथ में टाई अप कर सकती है और उनके सिस्टम को अक्वायर करके शुरुआती लॉट को एज सच भारत सरकार को सप्लाई कर सकती है। लेकिन उसके बाद के लॉट में 50% इंडिजिनस कंटेंट होने चाहिए और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाए जाने चाहिए। देखिए, अगर आप इस नंबर को समझेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि भारत की रिक्वायरमेंट 220 गन से काफी ज्यादा की है और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स भी कई बार इस रिक्वायरमेंट को लेकर टेंडर रिलीज करके कैंसिल कर चुकी है और इसी वजह से इस रिक्वायरमेंट को लेकर जो भी वेंडर सेलेक्ट किया जाएगा उसके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्लोज इन वेपन सिस्टम को लेकर इंडिया में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। देखिए, बोफोर्स की 40 मिलीमीटर ऑटोमेटिक गन L70 की टेक्नोलॉजी भारत के पास में मौजूद है और इस समय ये गन लाइसेंस के साथ भारत में बनाई जा रही है। भारतीय थल सेना की एग्जिस्टिंग L70 गन्स को रिसेंटली L&T की मदद से अपग्रेड किया गया था और इस अपग्रेड एक्सपीरियंस के बाद में L&T की तरफ से अपने खुद के एक क्लोज इन वेपन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है और इस क्लोज इन वेपन सिस्टम का नाम है सुदर्शन। वहीं पर अगर कल्याणी की बात की जाए तो कल्याणी डिफेंस की तरफ से भी एक क्लोज इन वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है, लेकिन ये वेपन सिस्टम BAE सिस्टम की 40 मिलीमीटर मार्क 4 नेवल गन का मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसको लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव किया जा सकता है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी सिस्टम को देख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को ऑलरेडी इंडियन आर्मी की तरफ से टेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इन टेस्टिंग के रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। वहीं पर अगर तीसरे सिस्टम की बात की जाए तो रिपोर्ट्स थी कि BHEL के साथ में जर्मन कंपनी हाइन मेटल अपने स्काई शील्ड सिस्टम को इंडिया में उतारने वाली है, लेकिन इसका अभी क्या स्टेटस है उसको लेकर डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। वैसे आप सभी लोगों को याद होगा कि पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से भी एक क्लोज एंड वेपन सिस्टम डेवलप किया गया था। बेसिकली ये सिस्टम एक AK-603 को ट्रक के ऊपर माउंट करके बनाया गया था, लेकिन इस सिस्टम को लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिली थी। वैसे आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले चाइना ने भी अपना एक क्लोज इन वेपन सिस्टम डेवलप किया था और उसमें उन लोगों ने टाइप 730 सीवेस को यूज किया था। बेसिकली परफॉर्मेंस में ये सिस्टम काफी हद तक सिमिलर था, लेकिन एस्थेटिकली ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है और इसी वजह से इसको लेकर किसी ने पानी की टंकी एक्सेट्रा वाले कमेंट्स नहीं किए थे। वैसे इंडियन आर्मी की तरफ से इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में एक चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको प्रोग्रामेबल एम्यूनेशन के साथ में क्लोज इन वेपन सिस्टम चाहिए और इसी वजह से जो अर्सवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से पानी की टंकी बनाई गई थी उसके चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। अगर इस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा जाए और समझने की कोशिश की जाए कि आर्मी की रिक्वायरमेंट है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी को 220 गन चाहिए जो स्मार्ट एम्यूनेशन भी फायर कर सके। गन का वजन 60 टन से कम होना चाहिए, इसका इंस्टॉलेशन टाइम 10 मिनट से कम होना चाहिए, रेट ऑफ फायर 200 राउंड पर मिनट होना चाहिए, इफेक्टिव रेंज 4 किलोमीटर की और इफेक्टिव हाइट 2.5 किलोमीटर की होनी चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि BAE की गन जो कल्याणी के साथ बनाई जा रही है, हाइन मेटल का स्काई शील्ड जो BHEL के साथ में बनाया जाएगा और L&T का सुदर्शन आमने सामने होने वाले हैं और इसी वजह से ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि फाइनली कौन सा सिस्टम इसमें सेलेक्ट किया जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।